इश्क नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। या में मुसलमान इंडोनेशिया के हैं, मलेशिया में मुसलमान मलेशिया के हैं, बांग्लादेश में मुसलमान बांग्लादेश के हैं। सिर्फ इस्लाम वहां गया है, बाकी लोग वहीं के वही हैं। और सुन लो, आज हो या 100 साल बाद हो, तुम नहीं तो तुम्हारी नस्लें देर सवेर तुमसे आजिज आकर वो भी इसी शरण का माफ नहीं करूंगा। और माफ इतना किया कि वो लगातार जुर्म पर जुर्म, जुर्म पर जुर्म करती जा रही है, उसे पार्टी से निकाला नहीं जा रहा। का नहीं होगा जो जिहादी नहीं होगा, हिंद होगा। अरे गज़वे हिंद नहीं कभी होगा, जंगे हिंद होगा, और तुम लोगों के कारण होगा। तू के तरीके से मध्य प्रदेश की जो सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो कह रही हैं कि हिंदुओं को अपने घर में अब तलवार रखना चाहिए, चाकू तेज कर लेनी चाहिए। चाकू तेज किससे करवाएंगे? हम्म, चाकू तेज करने वाला पूरे भारत में जितना भी घूम रहा है वो सब तो हमारा ही आदमी है, वही धार लगाता है। उनके यहाँ तो धार लगाने वाला ही नहीं। लोहार हमारे यहाँ है, चाकू बनाने वाला भी, धार लगाने वाला भी। तो वो करवाएंगे किससे? प्रोडक्ट तो टोटल हमारा ही जाएगा ना। वो कह रही लब जिहाद हो रहा है, बेटियों को बचाना है। नहीं नहीं, जिहाद लव जो है वो खुद ही जिहाद है। ये इश्क नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। ये शेर तो सुना ही होगा आप लोगों ने। इश्क अपने आप में एक जिहाद है। और जिहाद क्या है? जिहाद कहते हैं संघर्ष को। अब वो सांसद बन गई है, लेकिन विद्यालय तो गई नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो मधुशाला से आए वो भी सांसद बन जाए, वो जो मैंने क्या कहते हैं धर्मशाला से भाग के आए वो भी सांसद बन जाए, जो दिवाले से आए वो भी सांसद बन जाए, लेकिन जो विद्यालय से आए वो सांसद ना बने। ये माहौल देश में बना हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक लफ्जों में समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिंदगी में कभी मैं इसको माफ नहीं करूंगा। हमने नहीं कहा था, आपने भी नहीं कहा था, किसी मीडिया कर्मी ने नहीं कहा था, किसी कांग्रेस या विपक्ष के नेता ने नहीं कहा था, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं मन से कभी माफ नहीं करूंगा। इसने इतना बड़ा अपराध किया है। फिर भी सांसद तो बनी तो। अब मैं कह रहा हूं यही तो रोना है कि वो प्रधानमंत्री जी ने कहा माफ नहीं करूंगा, और माफ इतना किया कि वो लगातार जुर्म पर जुर्म, जुर्म पर जुर्म करती जा रही है, उसे पार्टी से निकाला नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि राजनीति में बहुत ज्यादा झोल हो चुका है, कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है। हिंदुओं को बचाना है, हिंदू खतरे में अभी देश में। अच्छा, तो हिंदू कब सेफ होगा ये उनसे जाके सवाल कीजिएगा। आप लोग पत्रकार हैं कि भाई क्या क्या कीजिएगा तो हिंदू सेफ होगा? क्या भारत के तमाम मुसलमानों को तलवार से सर काट दीजिएगा तब सेफ होगा? या ईसाइयों को, अब ईसाइयों पर खूब हमले हो रहे हैं, अभी आपको बता दूं खबर, ये आप लोगों तक पहुंचती होगी। सिखों का तो कत्लेआम ने आपने करके देख लिया, मुसलमानों का भी कत्लेआम करके आपने देख लिया, अब ईसाई बचे हुए हैं, इनका भी कत्लेआम करने का इरादा चल रहा है। तो क्या बौद्धिस्ट, ईसाई और सिख और मुस्लिम, ये जो माइनॉरिटी है, ये इनको हजम नहीं हो रहा है? इसके लिए चाकू, तलवार, त्रिशूल, त्रिशूल कार्यक्रम भी भारत में चले हैं, खूब त्रिशूल बांटे गए हैं, तलवार भी बांटे गए हैं, फिर उसके बाद अब चाकू। वो तो कह रही है बदला लेना है, इससे पहले हमारे साथ ऐसा हुआ किससे है। बदला लेना है? हाँ। कब हुआ है? क्या हुआ है? जिहादी जो है उन्हीं से बदला लेना है। कौन जिहादी? वो जिहादी नहीं तो निकम्मा है क्या? जिहाद का मतलब संघर्ष, जीवन तो पूरा संघर्ष है। और जी संघर्ष जो नहीं करेगा वो निकम्मा कहलाएगा, किसी काम का नहीं होगा जो जिहादी नहीं होगा। ये बात नोट कर लेने का है कि जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है, और प्यार में तो जिहाद ही जिहाद है, मुकम्मल संघर्ष है प्यार में, इसलिए लव जिहाद कहा जाता है। इनका जो उद्देश्य है वो कुछ और है, लेकिन शब्द तो सही है, लव जिहाद है। जो चाहे वो मुस्लिम मुस्लिम से करे, मुस्लिम हिंदू से करे, हिंदू मुस्लिम से करे, हिंदू सिख से करे, ईसाई मुस्लिम से करे, कोई भी किसी से करे, प्यार एक संघर्ष है और मतलब जिहाद है। जिंदगी में जितने भी शोबे हैं, राजनीति भी जिहाद ही है, कमाना भी जिहाद है, पढ़ना भी जिहाद है, चूंकि संघर्ष है, स्ट्रगल है। ये है असल वास्तविक अर्थ, उसका शाब्दिक अर्थ। अब जिहाद फी सबीलिल्लाह अगर ये समझते हैं तो नाउज बिल्ला, कभी ये जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं हो सकता। इस्लाम ने निहत्तों पर, निर्दोषों पर और महिलाओं पर और बगैर वजह के किसी आम इंसानों पर दस्त दराजी को, हथियार उठाने को मना किया है। ऐसे में कोई लड़ाई किसी की होती है,
उसको जिहाद कह नहीं सकते। वो तो एक कह- शब्द आप सुनते हाँ। होंगे आपके सवाल से पहले, खूब इन लोग बोलते हैं गज़वे हिंद, हाँ। जिहाद के बाद गज़वे हिंद का नाम कह लेगा, तो रही है गज़वा हिंद करना चाह रहे हो तो। बोलते हैं ना, लगा मैं हाँ, कह रहा हूं। हाँ, गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें हमारे नबी खुद शरीक हुए थे। जिस जंग में हमारे नबी शरीक नहीं उसको जंग कहते हैं, गज़वा नहीं कहते हैं। तो अब नबी तो हमारे आएंगे नहीं, नबी तो हमारे आखिरी नबी थे। तो अब जो जंगें होंगी कभी भी इन फ्यूचर, तो वो जंग होगा, गज़वा कैसे होगा? किस आदमी ने इस अफवाह को हवा दिया कि एक बार गज़वे हिंद होगा? अरे गज़वे हिंद नहीं कभी होगा, जंगे हिंद होगा, और तुम लोगों के कारण होगा। चूंकि तुम लोगों ने पहले भी इस देश को टुकड़े टुकड़े किए हैं, तुम लोगों की वजह से, तुम लोग जिस विचारधारा पर तुम चल रहे हो उसकी वजह से देश पहले भी बटा है। और तुम चाहते हो कि एन केन प्रकारेण दलितों और आदिवासियों को गुलाम बनाने का एकमात्र मार्ग है कि मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को इस देश से निकाल दिया जाए। अगर मुसलमान, ईसाई और सिख इस देश में रहेंगे तो दलित और आदिवासी कभी भी गुलाम नहीं होंगे। इनके धार्मिक पुस्तकों में आसपास आप तो वही करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं जंगे हिंद होगा, वो कह रहे हैं इसीलिए तो बचाना है हिंदुओं को, नहीं नहीं, तलवार रखना है। क्यों देश को क्यों नहीं बचाना, हिंदुओं को क्यों बचाना, यही तो मैं पूछना चाहता हूं। कह रहे हमारे नेता आ गए ना, तो राष्ट्रवाद की बात करते हो, झूठे मक्कार, तुम बोलते हो राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र में हम नहीं है क्या? राष्ट्र में सिख नहीं है क्या? राष्ट्र में ईसाई नहीं है क्या? राष्ट्र में बौद्धिस्ट नहीं है क्या? तो फिर राष्ट्र प्रथम है तो छुरी चक्कू प्रथम कैसे हो गया? साहब ये सवाल भी तो उनसे पूछिए कि राष्ट्र जब प्रथम है तो राष्ट्र में रहने वाले सारे लोग प्रथम होने चाहिए। तो राष्ट्र प्रथम का मतलब भारत का सभी नागरिक आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। बगल वाले देश के हैं, यहाँ के है ही नहीं, इनको भगाना है। बगल के तो ये हैं, ब्राह्मण जो हैं वो विदेशी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि आर्यन विदेश से आए। और केवल पंडित नेहरू नहीं लिखे, पंडित नेहरू अगर लिखते तो राहुल गांधी को इन लोग जो है टूट पड़ता राहुल गांधी पर। इनके लाला लाजपत राय, उन्होंने भी लिखा। इनके बहुत बड़े पंडित हैं राहुल संकृताइन, उन्होंने भी लिखा। उर्मिला थापड़ एक बहुत बड़ी लेखिका, वो भी लिखी। यानी कई ब्राह्मणों की किताबें हैं ऑलरेडी, छोटी मोटी किताबें नहीं है, प्रमाणित पुस्तक है। उसमें बाजाफ्ता ये लिखा गया है कि ब्राह्मण यानी मीन्स आर्यन विदेश से आए हैं। मुसलमान कौन विदेश से आया जी? मुस्लिम शासक आया होगा, कोई मुगल चुगल आया होगा, वो आया और गया। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदुस्तानी नहीं है, बाहर से आई है? बाहर से है, विदेशी है, ब्राह्मण टोटल विदेशी। मैं नहीं कर रहा हूं ना, किताबें हैं भाई, 100 किताबों के नाम बता दूंगा। आए जिस दिन डिबेट में वो आ जाए हमारे सामने, मैं बता दूंगा। वो किताबें मेरी नहीं लिखी हुई हैं, किसी आमिर की, किसी सरवर की, किसी सफदर की किताबें नहीं लिखी हुई हैं, बल्कि किताबें इनकी लिखी हुई जिनको ये अपना आदर्श मानते हैं। महापंडित जिन्हें कहा जाता है राहुल सांकृत्यायन को, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। साहब तो आपने स्वयं स्वीकार किया कि आप विदेशी हैं, तो जब आपने स्वीकार कर लिया तो अब उस बात को छुपाने के लिए मुसलमानों को विदेशी कहते हो। मुसलमान 99.9% भारतीय है, कन्वर्टेड मुस्लिम है। इस्लाम विदेश से आया, मुसलमान विदेश से नहीं आया। लेकिन आपका जो कल्चर है, आपकी जो तहजीब है, और आप सशरीर कल्चर के साथ भारत में आए हो विदेश से, इसका तो प्रमाण मिलता है। लेकिन मुसलमान बाहर से आया है, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए कि जिन जातियों के नाम से, जिन उपजातियों के नाम से भारत का मुसलमान पुकारा जाता है, वो अरब में, ईरान में, तुर्किस्तान में कहीं पाया नहीं जाता है। जिस तरह की शक्ल और सूरत भारत के मुसलमानों में पाई जाती है, वो भारत के मूल निवासियों से मिलती जुलती है। किसी ईरानी, किसी क्या कहते हैं अरबी और किसी तुर्की से उसकी शक्ल सूरत नहीं मिलती जुलती है। इसी तरह से इंडोनेशिया में मुसलमान इंडोनेशिया के हैं, मलेशिया में मुसलमान मलेशिया के हैं, बांग्लादेश में मुसलमान बांग्लादेश के हैं। सिर्फ इस्लाम वहां गया है, बाकी लोग वहीं के वही हैं। और सुन लो, आज हो या 100 साल बाद हो, तुम नहीं तो तुम्हारी नस्लें देर सवेर तुमसे आजिज आकर वो भी इसी शरण में आएंगी, क्योंकि आखिरी शांति का जो स्थान है वो यही